अभी हम देखेंगे अप्रोचेज यूज रिलेटेड टू अर्ली इंडियन हिस्ट्री या फिर स्कूल ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री हम देखेंगे। तो हिस्ट्री राइटिंग जो है मॉडर्न एज इंडिया में शुरू हुई और नंबर्स ऑफ स्कूल जो है यहाँ से इमर्ज हुए। तो ये अलग अलग तरह के स्कॉलर्स जो है यहाँ से निकल कर आए जिनके अप्रोचेज जो है अलग अलग थे। तो इंडियन हिस्ट्री को जो है ये अलग अलग तरह से जो है इन्होंने कैटेगराइज किया। तो 19th सेंचुरी में जो है ये इमर्ज हुए स्कूल्स, जैसे कंपनीज ऑफिशियल्स जो थे वेस्टर्न स्कॉलर्स जो है ये वेस्टर्न स्कॉलर्स थे और ये इंटरप्रेट कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री को टू सूट द नीड ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अकॉर्डिंग जो है किस तरह की इंडियन हिस्ट्री को कैटेगराइज करनी चाहिए उस हिसाब से कंपनी के ऑफिशियल्स जो हिस्टोरियंस थे उन लोगों ने कैटेगराइज किया। जैसे कि वी स्मिथ, एच विल्सन, जेम्स वेल ये एसोसिएटेड थे इस स्कूल से और ये कॉलोनियल हिस्टोरियंस जो है प्रेजेंट कर रहे थे डिस्टॉर्टेड पिक्चर अर्ली इंडियन हिस्ट्री की कि बिल्कुल बिखरा हुआ जो है इतिहास हमारा है, ये ब्रिटिश रूल हमें दिखाना चाहता था। और इनका फोकस यही था कि ये लोग लिमिटेशन इंडियन लाइफ की जो है बताएं और अचीवमेंट्स वर डिलिबरेटली नेग्लेक्टेड। तो हमारे जो अचीवमेंट थे ना उनको ये बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करते थे। एवरीथिंग हैड बैड वाज कंसीडर्ड इंडियन और एवरीथिंग गुड जो था वो फॉरेनर्स का था। तो इनके कहने का मतलब यही था कि जो कुछ भी इंडियन कर रहे हैं वो बिल्कुल ही ख़राब है, इनको कुछ नहीं आता है, हमने इनको कल्चर सिखाया और ये लोग जो है बिल्कुल जानवर की तरह रहते थे, अनसिविलाइज थे। और जो फॉरेनर्स थे ना वो इंडिया में आए तो इनको जो है अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। ये वेस्टर्न हिस्टोरियंस जो है हमारे हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे थे क्योंकि भाई अपने हमें गुलाम बनाकर इनको जो है रखना था, तो ये अपने हिसाब से हिस्ट्री को जो है मॉडिफाई कर रहे थे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे दिस स्कूल फोकस ऑन पॉलिटिकल हिस्ट्री फर्स्टली एंड टू हिस्ट्री ऑफ एलिट क्लास। तो यहाँ पे जो है ये लोग ज़्यादातर जो है हिस्ट्री एलिट क्लास की जो है फॉलो कर रहे थे और इंडियन हिस्ट्री जो है डिवाइड कर दिया इन लोगों ने रिलीजियस लाइन पे, जैसे कि हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड में। तो ये रिलीजियस लाइन का जो डिवीज़न हुआ ना इससे और ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि बिल्कुल जो है हमारी हिस्ट्री ऐसा लगता है कि रिलीजन के नाम पे ही हम लड़ते रहे हैं हमेशा से। कुछ सर्टेन जो है पीरियड्स इंडियन हिस्ट्री में जो है ये पोर्ट्रे किया गया, जैसे कुछ को डार्क एज बता दिया इन लोगों ने, एक शैटर इंडियन प्राइड और सेल्फ इस्टीम को जो है इन लोगों ने जो बिल्कुल इंडियन हिस्ट्री के डार्क एज को जो दिखाया ना वो इतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट किया हमारे हिस्ट्री को कि हमारे इतिहास से जो है हमें पता चला कि हम बिल्कुल ही अनसिविलाइज थे और ये ब्रिटिशर्स जो है हमें आकर सिविलाइज कर गए। तो डार्क एज जो रिफ़र किया गया ना ह्यूमन हिस्ट्री के लिए वो कम्प्लीटली उसका मतलब यही था कि उस समय हिस्ट्री जो ह्यूमन हिस्ट्री थी ना वो बिल्कुल ही प्रोग्रेस नहीं कर रही थी, कम्प्लीटली एब्सेंट थी। इस डार्क एज का मतलब यही है। पोस्ट मॉरियन पीरियड जो था और अर्ली मेडिवल एज था, 18th सेंचुरी था, इसको प्रेजेंट किया गया एज अ डार्क एज इंडियन हिस्ट्री का। और यहाँ पे कहा गया कि जो फॉरेनर्स थे ना वो आए तब जाकर जो है यहाँ पे चीज़ें ठीक हुई। तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो है यहाँ एब्सेंट था, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ बिल्कुल ही जो है बेकार थी, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा था यहाँ पे। डार्क एज जो है ये जस्टिफाई करते हैं कि प्रोविडेंशियल मेसन एंड वाइट मैंस बर्डन इट वॉज emphasis that the British came to India to uplift the natives from the prevailing darkness। तो हम जो थे वो डार्कनेस में पड़े हुए थे और वाइट मैन आए ना तो ये हमें जो है सिखाया कि किस तरह जो है जीवन जीते। तो वाइट मैन बर्डन्स जो है इसको बताता है कि ये लोग एलीट हैं जो कि हमें चीज़ों को सिखाया और हम जो है बिल्कुल ही अनसिविलाइज लोग थे, बिल्कुल ही जो है कुछ नहीं आता था, इसलिए जो है हमने यहाँ पे आकर इन सारी चीज़ों को सीखा। तो कम्युनल आउटलुक जो है ये डोमिनेंट था हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन में। तो कॉलोनियल जो ये राइटर्स थे ना वो कम्युनल आउटलुक को खूब ज़्यादा जो है दिखाना चाहते थे, खूब इसका कैटेगराइजेशन कर रहे थे, आपस में लड़ भिड़ कर सब मर जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव था इन जो है वेस्टर्न हिस्टोरियन का कि डिवाइड करना और रूल करना। तो ये कम्युनल लाइन पे जो है पहले से ही अपनी हिस्ट्री को जो है ये लोग कैटेगराइज कर रहे थे।
ये हमने वेस्टर्न हिस्टोरियन के बारे में देखा। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस जो थे, ये स्कूल ऑफ इंडियन हिस्ट्री इमर्ज हुआ 1840 से 60 के आसपास में, और हिस्टोरियंस जैसे कि आर सी मजुमदार, एस सी रॉय चौधरी और जो है के नीलकांता शास्त्री जो है, ये एसोसिएटेड थे इस स्कूल से। तो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ इंडियन हिस्ट्री देखें तो ये जो है इमर्ज हुआ, और ये जो है हम देखें तो कॉलोनियल हिस्टोरियंस के बिल्कुल नेगेटिव प्रोपेगेंडा को जो है नकारा, और यहाँ पे लोगों को जो है मोटिवेट किया गया और बताया गया कि इंडियन हिस्ट्री जो है, यहाँ से हम देखते हैं कि जो है जो इंडियंस हैं उनमें नेशनलिज्म की भावना जो है उत्पन्न करने के लिए ये राइटर्स ने जो है, नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ राइटर्स जो थे, इन्होंने जो है लिखना शुरू किया और बताया कि इंडियन हिस्ट्री जो है कैसी थी, ओरिजिनल इंडियन हिस्ट्री जो है हमारी कैसी थी। तो इन्होंने जो है स्ट्रेंथन किया इंडियन नेशनलिज्म को और प्रोवाइड किया आइडियाज़, इंडियन स्ट्रगल जो स्ट्रगलिंग फेज था हमारे लिए कॉलोनियल रूल को, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया कि हमारा इतिहास बहुत अच्छा था इन अंग्रेज़ों से, और इसके लिए हमें लड़ना होगा कि हम वैसा ही जो है फिर से अपने देश को बनाएं। तो ये डार्क एज को काउंटर कर रहे थे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, और ये कह रहे थे कि वो गोल्डन एज था जो ये डार्क एज कहे गए ब्रिटिशर्स। तो गोल्डन एज का मतलब है कि वहाँ उस समय सब कुछ प्रोग्रेस कर रहा था, हाई ऑर्डर ऑफ जो है विटनेस जो है यहाँ पे था, बिल्कुल सब कुछ जो है समृद्ध था, चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से चल रही थी। गोल्डन एज किसको कहा गया? तो गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा गया था। नेशनलिस्ट जो हिस्टोरियन थे ना, ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम मेनी लिमिटेशंस। द पिक्चर ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री वॉज डिस्टॉर्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जो है सफ़र इसलिए भी किया क्योंकि जो है अर्ली इंडियन हिस्ट्री हम ठीक तरीके से जो है डिस्टॉर्टेड पिक्चर ही दिखा पाए, बहुत ही ठीक तरीके से अर्ली इंडियन हिस्ट्री को जो है हम डिसाइफर नहीं कर पाए थे। तो नेशनलिस्ट डेलिबरेटली नेग्लेक्टेड लिमिटेशंस of failures. They also focus on political dimension and elite class like colonial school. ये भी जो है इनका फोकस थोड़ा सा जो है political dimensions और जो है elite class जैसे कि colonial school फोकस कर रहा था वैसे ही देखने को मिला। Religion based periodization was continued by them. तो जो रिलीजियस बेस्ड एक पेरियोडाइजेशन इन लोगों ने कॉलोनियल रूल ने जो बना रखा था उसी को जो है इन लोगों ने कंटिन्यू किया। अच्छा, मार्क्सिस्ट स्कूल जो था ये इंडियन हिस्ट्री में इमर्ज हुआ 1960s में, और स्कॉलर्स थे आर एस शर्मा, इरफान हबीब, सुमित सरकार और जो है डी डी कौसम्बी। तो ये जो थे ये एसोसिएटेड थे इस स्कूल से, मार्क्सिस्ट स्कूल से, और ये हिस्टोरियंस का फोकस था कि इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है ह्यूमन हिस्ट्री में क्या रोल प्ले कर रहा है। तो हिस्टोरियंस जो है फोकस थे इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, शेपिंग द ह्यूमन हिस्ट्री। तो ये फोकस था सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन जो कि हिस्ट्री को जो है ये रिकंस्ट्रक्ट कर रहा था, और पॉलिटिकल डायमेंशन को नेग्लेक्ट किया इन्होंने। इनका ग्रेटर जो सिग्निफिकेंस था ना वो रोल ऑफ कॉमन मासेस से था। पीजेंट्स वर्कर्स ट्राइबल्स जो थे वो इंडियन हिस्ट्री में कहाँ थे, उनका क्या अप्रोच था, कैसे जो है वो डेवलप कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। सबअल्टर्न अप्रोच वाज आल्सो एसोसिएटेड विथ मार्क्सिस्ट स्कूल। इट वाज स्टार्टेड बाय रामचंद्र गुहा। तो ये रामचंद्र गुहा द्वारा जो है हम देखते हैं कि ये सबअल्टर्न अप्रोच जो है देखने को मिलता है। तो मार्क्सिस्ट स्कूल से ही जो है ये भी हमें एसोसिएटेड मिलता है। तो अर्ली स्कूल्स जो है मार्क्सिस्ट स्कूल आल्सो सफर्ड फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ प्रेजेंटिंग इनकम्प्लीट पिक्चर। तो ये लोग भी जो है इनकम्प्लीट पिक्चर को जो है प्रेजेंट कर रहे थे, ऐसा दिख रहा था हमें। और इनकम्प्लीट पिक्चर जो है मार्क्सिस्ट जो है हिस्टोरियन से हमें इनसे जो है देखने को मिल रहा था, और ये अप्रोच इमर्ज हुआ 1990s में, और इट इज़ बीइंग फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस एट प्रेजेंट। तो ये जो मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस जो है इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। ये अप्रोच जो है हमें दिखाता है कि इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में एक बैलेंस्ड मैनर में जो है हमें देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर आइडियोलॉजी जो है यहाँ पे कोई डोमिनेट नहीं कर रही है, बिल्कुल ही बैलेंस्ड वे में ये हिस्टोरियंस हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की जो है हिस्टोरियंस अभी मॉडर्न एज में हमें देखने को मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस जो है अभी फॉलो कर रहे हैं। तो ये अप्रोच जो है फोकस था एलिमेंट्स ऑफ चेंजेस इन कंटिन्यूटी इन इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ दीज एलिमेंट्स पेरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज कैरिड आउट। तो इस अप्रोच को फोकस करते हुए जो है ये
इंडियन हिस्ट्री में जो है कंटिन्यूटी लाई गई। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एलिमेंट्स पैराडाइजेशन किया गया इंडियन हिस्ट्री का। इंस्टीड ऑफ फॉलोइंग द रिलीजन बेस्ड क्लासिफिकेशन इन 5 फेज क्लासिफिकेशन, ये हम लोगों ने जो है इसके जगह पे जो रिलीजन के बेसिस पे हमने डिवाइड कर रखा था, उसके जगह पे हमने ये अलग अलग तरीके से और इसको कैटेगराइज किया। जैसे एंशियंट इंडिया जो थे 750 AD तक जो है हमने इसको एंशियंट इंडिया कहा। फिर अर्ली मेडाइवल एज जो है 750 से 1200 AD तक जो है हमने इसको कहा अर्ली मेडाइवल इंडिया। मेडाइवल इंडिया जो था 1200 से 1700 तक जो है 1700 AD तक हमने मेडाइवल इंडिया कह लिया उसको। इसके बाद अर्ली मॉडर्न इंडिया जो है 1800 AD तक जो है कह लिया, और मॉडर्न इंडिया जो है 1800 के बाद जो है हमने मॉडर्न इंडिया इसको कह लिया। तो ये अप्रोच जो है ये ज़्यादा जो है हमें देखने को मिला कि ठीक ठाक अप्रोच था, और ठीक तरीके से रिलीजियस जो उन लोगों ने डिवीज़न किया था ना उसको ये रिप्लेस किया। तो दिस अप्रोच relies more on archaeological and other evidences gathered through scientific examination of the past। तो ये ज़्यादातर जो है आर्कोलॉजिकल और जो एविडेंसेस गैदर हो रहे थे ना उसी पे बेस्ड थे, सो दैट द हिस्ट्री कुड बी रिकन्स्ट्रक्टेड इन ट्रूथफुल मैनर। तो ट्रूथफुल मैनर में ये हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया जा सके, इसके लिए जो है ये लोग इन एविडेंसेस पे ज़्यादातर जो है निर्भर थे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।